हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आया हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ और सुबह के अभी 5:30 बज रहे हैं। तो मैं आप लोगों को करंट एनर्जी अपडेट देने के लिए आ गई हूँ और 3-4 दिन तक मैं नहीं दे पाऊँगी करंट एनर्जी अपडेट। तो आप लोग प्लीज़ मतलब पुराने वीडियोस तब तक आप लोग मेरे देख सकते हो और जिनको भी बुकिंग करानी है वो लोग बुकिंग करा लीजिए। और आज मैं नंबर दे देती हूँ। बहुत दिनों तक मैंने आप लोगों को नंबर नहीं दिया है क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम थे, मोबाइल के प्रॉब्लम थे। मेरे पास 4G मोबाइल था और अब मेरे पास एक मोबाइल और आ गया है। तो एक मोबाइल से मैं रीडिंग का काम करूँगी और एक और मोबाइल है वो आप लोगों को उसका नंबर दे देती हूँ। तो उस पर आप लोग मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। मैं आप लोगों से कनेक्ट हो जाऊंगी व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप का नंबर मैं दे रही हूँ लगातार 1-2 दिन से, लेकिन मैंने बताया नहीं आप लोगों को तो कि दे रही हूँ नंबर। भूल जाती थी हर बार। तो व्हाट्सएप नंबर मैं अब हमेशा ही दूंगी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात बुकिंग कराने की, तो जिन लोगों ने बुकिंग करा लिया है तो अभी मैं उन लोगों को कुछ भी रिप्लाई नहीं दूंगी। आप लोग अगर पैसे सेंड करते हो तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, जो भी आप लोग पेमेंट करते हो। और जिन लोगों को करना है अभी बुकिंग, तो जो भी आप लोगों के पास टाइम है 10 तारीख तक आप लोग कर लीजिएगा। मैं कोई रिप्लाई अभी नहीं दे पाऊँगी, स्क्रीनशॉट रखिएगा। 11 तारीख के बाद मैं जितनी भी बुकिंग है रीडिंग की वो भी करूँगी और प्लस टैरो कार्ड की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट करूँगी 11 तारीख से, ठीक है। तो तब तक आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा और ऐसा नहीं होगा कि आप लोग परेशान हो जाइए कि मैम कोई रिप्लाई नहीं कर रही हैं। तो मैं बिज़ी बहुत रहूँगी और मैं अपनी बेटी की शादी के कार्ड्स भी आप लोगों को भेजूँगी। भेज तो दिया है वैसे बहुत पहले, लेकिन फिर से एक बार आप लोग को इनविटेशन देती हूँ। आप लोग आइए, मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाइए, आप लोग को अच्छा लगेगा। फिर मैं बीच बीच में आप लोगों को छोटे बहुत वीडियो क्लिप भेजूँगी शादी के, छोटे बहुत भेजूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी होने वाली हूँ। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे गेस्ट आएंगे। और ये जो कार्ड्स देख रहे हैं ना मेरे, ये सब मैं यहाँ से हटा लूँगी, समेट लूँगी कार्ड्स पूरे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे कार्ड को ये हाथ लगाए। बहुत सारे लोग आएंगे तो ये मेरा बिल्कुल पर्सनल है। इसमें मेरे हाथों की एनर्जी है, वाइब्रेट होती है, ठीक है। तो जब आप अपनी देखिए, मैं यहाँ एक और बात बताती हूँ पॉजिटिविटी की बात। जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हो, अपने पावर के साथ आप जुड़ जाते हो ना, तो फिर आपके हाथों में पावर आ जाते हैं, आपके बातों में पावर आ जाती है। हर जगह आप जहाँ कदम रखते हो वो जगह भी पावरफुल हो जाता है। तो इस तरीके से आप एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो और तब आपको लगता है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। और उससे पहले आपको नहीं लगता है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है, आप अपने पावर के साथ नहीं जुड़े होते हो, तो इसलिए ऐसा होता है। हालांकि बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी अभी कि मैं किस एनर्जी की बात कर रही हूँ, किस पावर की बात कर रही हूँ, लेकिन ये सच है कि ऐसा होता है। इस पर बिलीव करना चाहिए लोगों को। और ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एकाएक नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं जहाँ मैं छूती हूँ, रहती हूँ, बैठती हूँ, सभी जगह पावरफुल हो जाते हैं। तो अब आज रीडिंग देने के बाद, करंट एनर्जी देने के बाद, मैं इन सब को यहाँ से हटा लूँगी और एक अच्छे जगह पर मैं इसको समेट के 2-4 दिनों के लिए रख दूँगी, जहाँ पर कोई उसको छू ना सके, ठीक है। तो आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। जिनको भी बुकिंग करानी है अभी भी तो नंबर मैं दे दूँगी, आईडी भी रहेगा, नंबर भी रहेगा, जैसे भी हो आप लोग करा लीजिए। जो भी पुराने चार्जेस भी हैं उसके बाद नए चार्जेस लागू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। और चलिए आज की करंट एनर्जी देख लेती हूँ क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। करंट में डिवाइन फेमिनाइन की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है।
कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की? कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन? कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? लीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। पेज के कार्ड आने के बाद यहाँ फिर से 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आ गए हैं। लीजिए, कार्ड बहुत आ गया, मैं नहीं लेने वाली हूँ। और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, जजमेंट का कार्ड आ गया है और मून का कार्ड आ गया है। 3 कार्ड मेजर अरकाना से लगातार हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ देखिए, कुछ चीज़ें क्लियर होकर निकल के आ रही हैं। क्या, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है कि बहुत सारी फेमिनाइन जो है वो, बहुत नहीं बोलूँगी मैं, कुछ फेमिनाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि वो है इमोशनल, ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में है, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी में रहते हुए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ है कि बहुत सारी फेमिनाइन यहाँ रनर बन चुकी हैं, ठीक है, यहाँ रनर बन चुकी हैं, यानी कि वो अपने काउंटर पार्ट को चेज़ नहीं कर रही हैं, ठीक है। यहाँ वो चेजिंग वाली एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, ठीक। लेकिन यहाँ वो अपने ही काउंटर पार्ट से रन करती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा वो माइंड से ऑपरेट कर रही हैं। ये उनकी एक तरीके से कहिए तो चीज़ों को नए ढंग से समझने की कोशिश कर रही हैं, माइंड से समझने। अब तक वो चीज़ों को हार्ट से समझने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, लेकिन अब वो चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश कर रही हैं कि ये चीज़ें हैं क्या, कैसे काम करती हैं, या फिर जैसे होता है ना कैलकुलेटिव माइंड, ठीक है। तो इसमें ये सोच रही हैं उनके काउंटर पार्ट ने ऐसा क्यों किया उनके साथ, या उनके काउंटर पार्ट उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, या फिर उनके काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हैं, या फिर उनके काउंटर पार्ट मतलब एक साथ 2 चीज़ों को क्यों डील कर रहे हैं। एक बार तो ऐसा लगता है कि वो मेरे बिल्कुल अपने हैं, एक बार ऐसा लगता है कि परायों से भी 10 पराये हैं। दूरी है और बहुत लंबी दूरी है दोनों के बीच। और कभी कभी लगता है कि उनसे ज़्यादा मेरा नज़दीक कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा अपना मेरा कोई नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जी में बहुत सारी फेमिनाइन है और जूझ रही हैं अपने माइंड के फ्लक्चुएशन से, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा वो अपने माइंड को लगा रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा माइंड को लगा रही हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ वो ऐसा सोच रही हैं कि मैं अकेली ही ठीक हूँ, मैं अकेली ही ठीक हूँ, मुझे किसी काउंटर पार्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वो सोच रही है माइंड से, लेकिन साथ में वो चीज़ भी कर रही हैं, ठीक है, साथ में वो चीज़ भी कर रही हैं। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। तो एक तरीके से कहिए तो उनका टाइम पीरियड चेंज हो चुका है, और ये चेंजिंग उनके लाइफ में क्या आया है कि अब वो चीज़ों को माइंड से ऑपरेट करेंगी, माइंड से समझने की कोशिश करेंगी। यानी कि अब तक जो चीज़ें इमोशनल होकर वो सोच रही थी, उन्हीं चीज़ों को वो अब माइंड से समझने की कोशिश करेगी। यानी कि 2 तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, 2 तरीके की। इमोशनल होकर के भी चीज़ों को सोचेगी और माइंड से भी चीज़ों को सोचेगी। यानी कि आप सोचिए एक तरीके से कि हार्ट से भी, ओपन हार्ट भी उनका है, ठीक है। हार्ट को ओपन करके भी वो चीज़ों को देख लिया। अब वो माइंड से चीज़ों को ऑपरेट करके देखना चाहती हैं कि नहीं, मुझे ऐसे जानना है कि भाई ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनके करने के पीछे रीज़न क्या है, मकसद क्या है, या फिर ये जर्नी कंप्लीट कब होगी, या फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, या इसके लिए कौन जिम्मेवार है। मतलब एक तरीके से इसको आप अच्छा भी मान सकते हो, इसको आप अच्छा भी मान सकते हो।
और जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को माइंड से ऑपरेट करेंगी ना, तो फिर वो जर्नी के नेक्स्ट लेवल पर चली जाएंगी। एक तरीके से कहा जाए तो 5D में वो उनकी एंट्री हो जाएगी अगर वो चीज़ों को पूरी तरीके से समझ लेती है। ठीक है, पूरी तरीके से चीज़ों को समझने के बाद अगर वो वननेस में आ जाती हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो 5D में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अपना माइंड भी लगा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर वो चेज करती हुई नहीं नज़र आ रही है, बिल्कुल चेजिंग वाली एनर्जी में वो यहाँ रन कर रही हैं, अपने काउंटर पार्ट से रन कर रही हैं। तो हो सकता है कि बहुत कम फेमिनाइन के साथ ही एनर्जी रेजोनेट करे, और ये उनकी शुरुआत है। ठीक है, ये उनकी शुरुआत है कि वो अपने काउंटर पार्ट से रन कर रही हैं। ठीक है, तो जब उनकी फुल्ली अवेकनिंग हो जाएगी तब ये रनिंग वाली स्टेज रुक जाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो रन करती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, और मतलब इमोशनल भी हैं और माइंड से भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है। मतलब एक तरीके से ऐसा सोचिए आप कि अपना माइंड लगा रही हैं। ठीक है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, अपने लिए स्टैंड भी ले रही हैं। ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। और उनके चक्र ओपन हो रहे हैं, उनके चक्र सेक्रल चक्र ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ये थी फेमिनाइन की एनर्जी। अब मैं उनके काउंटर पार्ट की देखती हूँ। गाइड कीजिए एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उनके काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी क्या है? उनके काउंटर पार्ट की करंट लीजिए, लीजिए। यहाँ बहुत ज़्यादा स्टक है, स्टार का कार्ड आ गया, कार्ड बहुत आ गया। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को। तो यहाँ न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है, और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग भी है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, स्टक भी है, मतलब मिली जुली एनर्जी है यहाँ। ठीक है, और यहाँ हाँ मतलब वो भी रन कर रहे हैं। चलिए, तो सब कुछ है यहाँ, सब कुछ मिक्स खिचड़ी है। ठीक है, स्टक भी हैं, उनको समझ नहीं रहा आपकी तरफ कैसे आए। होपफुल भी हैं जर्नी को लेकर के, बहुत ज़्यादा आपसे उम्मीदें हैं, और आपको मिस भी कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल भी हो रखे हैं, हाँ रन भी कर रहे हैं, और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जी बिल्कुल मिक्सअप होके आ रही है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन गई है कि दोनों ही रनर बने हुए हैं। ठीक है, दोनों ही, मतलब देखा जाए तो देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये भी रन कर रहे हैं, ये भी रन कर रहे हैं। ठीक है, और रन भी कर रहे हैं और साथ में चीज़ भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं यहाँ, दोनों चीज़ें हैं। तो रन कर रहे हैं आपसे, ये 3D में रन कर रहे हैं। ठीक है, 5D में आपको चीज़ कर रहे हैं, और यहाँ देख सकते हैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उनको, और स्टक हैं, अभी नहीं आपकी तरफ आ रहे हैं। और अभी इस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि दोनों के बीच एक डिस्टेंस आ जाए, दोनों के बीच एक फासला आ जाए, कि न वो आपसे बात करें न आप उनसे बातें करो, ये भी चीज़ें हैं। और जो ये स्थिति है आपके लिए इमोशनल होने का और आपसे बात करने का, ये 5D लेवल पर है, और आपको याद कर रहे हैं, ये भी 5D लेवल पर है। 3D लेवल पर दोनों रन कर रहे हैं, दोनों रन कर रहे हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग है, मिसिंग एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है।
पुराने बातें याद करके वो अभी भी अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि पुरानी यादों के सहारे वो जी रहे हैं। और यहाँ दोनों के बीच एक डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ वो 5D लेवल पर आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। 3D लेवल पर भले ही रन कर रहे हैं, रन नहीं भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं साथ साथ, ठीक है। यहाँ मिक्सअप होके आई है एनर्जी, क्योंकि वो दिखा कुछ और रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे चेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वो असल में रन ही कर रहे हैं, ठीक है। और आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज करने वाली एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर कट नहीं है। वो आपको ये भी शो कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लाचार हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। आपको ये भी कह सकते हैं अगर बात हुई तो, वैसे तो पॉसिबल नहीं है बात करना, मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही कि आपसे वो बात करेंगे, बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि आप भी देख सकते हैं यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये नाइट का कार्ड जो होता है ना, बहुत स्लो होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे बातें करें। यहाँ बात करना चाहते हैं, आप देख सकते हो यहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशन जो भी है उसको बताना चाहते हैं। बट यहाँ पर जो कार्ड आ गया ये बता रहा है कि एक्शन नहीं लेंगे, बिल्कुल एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें हो रही है 5D लेवल पर हो रही है, 3D लेवल पर कुछ भी नहीं हो रही, ठीक है। तो दोनों अभी यहाँ रनर बने हुए हैं, ओके। चलिए आज तो यही थी करंट एनर्जी अपडेट दोस्तों। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलती हूँ